घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, हर घड़ी तेरी सना करती है सबकी ज़बान, शान है तेरी जुदा ऐ खुदा। बहुत खुदा मेरे खुदा। मोहतरम बुजुर्गों, वक्त की किल्लत है, एक शेर हाजिर करूंगा, खतीब आपके सामने होंगे। शेर मेरी प्यारी नहीं है, सुभान अल्लाह। शेर मेरी प्यारी नहीं है, लहजे में फनकारी नहीं है। रायदीन मीडिया असद साहब, असद भाई, अरे आप तो नाराज है क्या? हेलो, नाराज है? शेर देखिएगा कि शेर मेरी प्यारी नहीं है, लहजे में फनकारी नहीं है, ताजा ताजा शेर कह रहा हूं, पहले से तैयारी नहीं है। शेर मेरी प्यारी नहीं है, लहजे में फनकारी नहीं है, ताजा ताजा शेर लिखा हो, पहले से तैयारी नहीं है। और खूब खाओ लेकिन सुन लो, खूब खाओ लेकिन सुन लो, ये शेरी है, इफ्तारी नहीं है। खूब खाओ, जमशेद जबर साहब, खूब खाओ लेकिन सुन लो, ये शेरी है, इफ्तारी नहीं है। सभी जलसा साहब, और अपना अपना जेब, और अपना अपना जेब संभालो, और अपना अपना जेब संभालो, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और अपना अपना जेब संभालो। दोबारा इरशाद करने ने कह दिया है कि शेर मेरी प्यारी नहीं है, लहजे में फनकारी नहीं है, ताजा ताजा शेर लिखा हो, पहले से तैयारी नहीं है। खूब खाओ लेकिन सुन लो, शेरी है, ये इफ्तारी नहीं है। और अपना अपना जेब संभालो, और अपना अपना जेब संभालो, वरना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आइए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं एक ऐसे खतीब को ज़हमत सुखन देना चाहूंगा जिनकी आवाज आम आवाजों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिजा में हल होकर फना हो जाए, ना ही उन आवाजों की तरह है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इसराइल भाई की जवानी को सलामत रखे, इनके देने को कबूल फरमाए। कहिए आमीन। जब इसराइल भाई 100 रुपया दे दिए हैं तो मदीना मस्जिद के नाम पर जलसा हुआ है, और अभी तक कोई खतीब और कोई शायर मदीना मस्जिद का नाम नहीं लिए। अगर इजाजत दे तो मैं उस मस्जिद का नाम पर एक शेर कह दूं, इजाजत है? खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए। खैर बरकत, हाजी साहब, तबरवेदी साहब और मुफ्ती तौहीद साहब, खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, अब मस्जिद नबी का जीना देख लेना चाहिए। खैर बरकत का खजीना देख लेना चाहिए, अब मस्जिद नबी का जीना देख लेना चाहिए। और जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों, जिंदगी में कम से कम एक बार मेरे दोस्तों, अपने आका का मदीना देख लेना चाहिए। माशाअल्लाह, हम लिखते नहीं है, लिखा जाता है। आइए मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ एक ऐसे खतीब को ज़हमत सुखन देना चाहूंगा जिनकी आवाज आम आवाजों की तरह नहीं, जो मुंह से निकलते ही फिजा में हल होकर फिना हो जाए, ना ही उन आवाजों की तरह है जो सिर्फ ऑडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती है, बल्कि उनकी आवाज तो वो आवाज है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार और आंखों को अश्कबार कर देती है। जिनके सोज़े दिल और जिगर के साथ जो भी तारे नफ्स निकलता है वो दम ईसा होता है, जिसे सुनकर कब्रों के मुर्दे भी झुरझुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो लदे बेजा होता है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। उनके अल्फाज में उनका दिल सुलगता और खून बोलता है, उनके जुमले दरियाई लहरों के तरह रवा दवा होते हैं। उनकी आवाज में वो तुंदे सैलानी है जो तूफानों का मुकाबला करे, उनके लेजे में वो शहर है हवाएं वक्त और वक्त ठहर कर सुना करे। वो बयान नहीं करते, अक्लों का शिकार करते हैं और अपने जोरे बयानी से मजमा को हिला कर रख देते हैं। उनमें दिमागों से खेलने का हुनर और दिलों को हिलाने का जौहर है। वो शोला के मानिंद भड़कते और बिजली की तरह कड़कते हैं। उनमें पुकार और ललकार दोनों है। मेरी मुराद है अल्लामा व मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब नोमानी जो अररिया के सरजमीन से तशरीफ लाए हैं। इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल है कि
ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. صلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى في موضع آخر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. अज़ीज़ान गिरामी, बुजुर्गान मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमाए किराम, पर्दा नशी माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ के बाशिंदगान को, जिम्मेदारान को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने इस्लाह मुआशरा व तामीर मस्जिद के उन्वान से अज़ीमुश्शान इजलास मुनाकिद किया। बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं, जैसे मोहम्मद इसराइल साहब, जनाब मोहम्मद ज़ैनुल हक साहब, जनाब मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब। इसी तरीके से यहाँ के तमाम नौजवान और उलमाए किराम, अइम्मे किराम, तमाम बाशिंदगान, बच्चे, नौजवान, मर्द, औरत, तमाम लोगों ने तमाम की कोशिशों से इस्लाह मुआशरा के उन्वान से और तामीर मस्जिद के उन्वान से एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनाकिद किया। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात की इस कोशिश को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। जैसे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब कलीमी, मौलाना ज़ैनुल हक साहब चतुर्वेदी और मोहम्मद इजहारुल हक साहब और अब्दुल जब्बार साहब और मोहम्मद इजहारुल हक साहब, जनाब इमामुद्दीन साहब। जिसका इसमें नाम नहीं आया तो वो परेशान नहीं होइएगा। अल्लाह ताला सबको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और उस वक्त से ये भी देख रहे हैं कि तमाम शुअराए किराम ने अपना अपना कलाम पेश किया, तो सब लोगों ने उनको रकम भी दिया, उनकी हौसला अफजाई भी की।
अल्लाह ताला इसका भी आप हजरात को बेहतर बदला अता फरमाए। और बड़े बड़े बुजुर्ग उलमाए किराम यहाँ पर शुरू से आखिर तक बैठे हुए हैं। अल्लाह इन हजरात के बैठने को कबूल फरमाए और इन हजरात के तुफैल में अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हजरात, ये आखिरी वक्त है और स्टेज पर बहुत बड़ा उन्वान है, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। इस्लाह के क्या माना होता है? ये चाय की दुकान के पास अगर चाय पीना जरूरी है तो पिए, लेकिन आवाज न करें। इस्लाह के क्या माना होता है और मुआशरा का क्या माना होता है? इस्लाह के माना होता है दुरुस्त करना, ठीक करना, और मुआशरा के माना होता है रहने की जगह, रहन सहन। दोनों के तर्जमे हुए कि रहने की जगह को, रहन सहन को दुरुस्त करना, इस्लाह मुआशरा का तर्जमा हुआ। हम लोग पूरे मुल्क में जहां भी जाइए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होता है, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस होता है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस होता है। आखिर इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई? हजरात उलमाए किराम ने, हमारे बुजुर्गाने दीन ने इसकी जरूरत को क्यों महसूस किया कि पूरे मुल्क में जगह जगह पर इस्लाह मुआशरा के उन्वान से, तालीमी बेदारी के उन्वान से और सीरतुन नबी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस करते हैं। उलमाए किराम रात रात जग जग कर उम्मत को और उम्मत के रहने की जगह को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इसकी जो जड़ है, इसकी जो बुनियाद है और इसकी जो असल मर्ज है, वहां पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। थोड़ी देर के लिए आप मक्के की तारीख की तरफ जाइए। मक्कतुल मुकर्रमा, जहां आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिह, दुनिया का सबसे बड़ा मुबल्लिग, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुकर्रिर अगर कोई है तो आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआशरा कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में जन्म लिया, वो मुआशरा कैसा था? वो माहौल कैसा था? किस मुआशरे में आकाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्म लिया और उस मुआशरे का आज क्या आलम है, मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखलाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे में पैदा हुए, वो मुआशरा निहायत ही खतरनाक मुआशरा था। हजरात उलमाए किराम से पूछिए कि उस वक्त जो आयत नाजिल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझको पैदा किया। ये कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत है। बिल इत्तिफाक हजरात मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि कुरान मुक़द्दस की ये सबसे पहली आयत है। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला संदेश है। इंसानों के लिए अल्लाह ने सबसे पहला जो संदेश भेजा है
वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। और किस माहौल में इस संदेश को भेजा, किस मुआशरे में आक़ाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ये संदेश भेजा। वो मुआशरा बहुत ही खतरनाक, दुनिया में कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो मक्के में उस वक्त पाई न जाती हो। यहाँ तक के अरब के लोगों का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते थे। जुआबाजी, शराब नोशी और बुत परस्ती, यहाँ तक के चोरी डकैती, दुनिया की सारी बुराइयां वहां पर मौजूद थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म किया और उस माहौल को आक़ाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के पैगाम से किस तरीके से बदला। दीन मानने का नाम है। आज हमारे सामने हजरात उलमाए किराम ने इस्लाह के कितने सारे तरीके निकाल दिए। उस वक्त के माहौल को अल्लाह तबारक व तआला ने देखा तो सबसे पहले नबी को भेजा, जो हिदायत के जो दो तरीके हैं, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। किताबुल्लाह ये कुरान मुक़द्दस है, रिजालुल्लाह अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस माहौल को देखा तो रिजालुल्लाह को भेजा, यानी अल्लाह के आदमी अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम, किताबुल्लाह कुरान मुक़द्दस को भेजा। उस वक्त के लोगों ने उन तमाम बुराइयों से तौबा कर लिया, आक़ाए मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को सीने से लगाया और तमाम बुराइयों को छोड़ दिया। लेकिन आज हमारी इस्लाह के लिए अल्लाह ने सबसे पहले नबियों को भेजा, फिर किताब भेजा, कुरान मुक़द्दस नाज़िल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल मुद्दत में पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। और आज हमारे दौर में हज़रात उलमाए किराम ने हमारी इस्लाह के लिए ये कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया, इज्तिमाआत का सिलसिला शुरू किया। 4 महीने की जमातें निकलती है, 3 दिन की जमातें निकलती है, 40 दिन की जमातें निकलती है। मस्जिद में फजाइल आमाल की तालीम होती है, मस्जिद में अहादीस की किताबें पढ़ी जाती है, जुमे में उलमाए किराम का खिताब होता है, फिर दीन की तहरीक चलती रहती है। लेकिन हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता? वजह क्या? आज तक हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। अच्छी अच्छी तकरीर सुन लिया और बाद हज़रात तो तकरीर सुनने के लिए नहीं आते हैं, मुकर्रिर को नंबर देने के लिए आते हैं। मुकर्रिर को जैसे मुम्तहिन हज़रात, इम्तिहान देने वाले हज़रात, इम्तिहान लेने वाले हज़रात इम्तिहान में बच्चों को नंबर देते हैं, ऐसे बात सामिईन सुनने वाले हज़रात जलसा सुनने के लिए नहीं आते हैं, अमल की नियत से नहीं आते हैं। मुकर्रिर को, शुअराए किराम को नंबर देने आते हैं और कान की लज्जत लेने आते हैं। कोई जरूरत नहीं है ऐसे जलसे जुलूस की और ऐसे जलसे जुलूस में आने की जिसमें ये नंबर देने की नीयत हो और कान को लज्जत देने की नीयत। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अब कौन सा तरीका इस्लाह का निकाला जाए? हज़रात उलमाए किराम अब कौन सा तरीका निकालेंगे जिससे हमारा समाज सुधर जाएगा, हमारा मुआशरा सुधर जाएगा, हमारे ये मौजू बहुत ही बड़ा मौजू है। मैंने शुरू में कहा कि ये बहुत बड़ा मौजू है। मुआशरा, इस्लाह मुआशरा, मुआशरा को दुरुस्त करना। हमारे मुआशरे में कौन कौन सी बुराई है, शुरू से लीजिए, बच्चे की पैदाइश से लीजिए। जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सबसे पहले नंबर के मुकर्रिर ने इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली कि अच्छा नाम रखो। मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन जब बच्चा पैदा हो तो उस वक्त क्या करना चाहिए? जब बच्चा पैदा हो तो आज हमारे समाज में बच्चे की विलादत के लिए
जो 1400 रुपए सरकार की तरफ से मिलते हैं, उसको हासिल करने के लिए जैसे माँ बहनों को विलादत की दर्द होती है, फौरन हॉस्पिटल का रुख करते हैं। ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वो आलात नहीं है, वो सामान नहीं है, जिंदगी का मसला है, इसलिए जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन बच्चे की पैदाइश के वक्त में, पैदा होने के बाद बच्चे के मुंह में तहनीक, उसको तहनीक कहा जाता है। जब बच्चा पैदा हो तो किसी बुजुर्ग के मुंह में कोई मीठी चीज या खजूर उसके मुंह में दीजिए, उसका लुआब यानी थूक लगा के उस बच्चे के मुंह में डालिए, बरकत हासिल करने के लिए, तबरीक। ये तरीका हमारे समाज में है, ये शुरू की चीज खत्म। दूसरे नंबर पे एक कान में अजान, दूसरे कान में इकामत, ये नहीं होने दिया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी साजिश है। बेंगलोर में मैं 8 साल बेंगलोर में रहा, वहाँ ईसाइयत का बहुत जोर है, बड़े बड़े हेड ब्रांच और बड़े बड़े इज्तिमा उनका होता है, मीटिंगें होती हैं कि पूरे आलम में ईसाइयत को कैसे गलबा। वहाँ एक मीटिंग हुई ईसाइयों की, उसमें ये बात आई कि किस धर्म से आपने ईसाई बनाया। तो उनके मुबल्लिगीन ने कहा कि हमने फला धर्म से इतना बनाया, इतना फला धर्म से इतना बनाया, फला धर्म से इतना बनाया। तो एक मुबल्लिग जो इस्लाम के खिलाफ, आज हमारे समाज से ये चीज मफकूद है, निकल चुकी है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये इस्लाह मुआशरा का इजलास है, और इस्लाह मुआशरा में मैंने शुरू से कहा था, बच्चे की पैदाइश नाम पर बात किसी मुकर्रिर ने कर दिया, मौलाना हदीसुल्लाह नसर साहब ने। तो बात यहाँ आई कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके एक कान में अजान दीजिए और एक कान में तकबीर कहिए। अब रुक करके जब बच्चे की बात आई तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान की आयत जो मैंने पढ़ा है, बहुत लंबा मौजू है, मैं आपको एक बात और बतलाता हूँ कि ये जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, अभी मस्जिद की तामीर हुई है और ऊपर बना रहे हैं, तो उसका फाउंडेशन लिया होगा, फाउंडेशन लिया, बुनियाद लिया, जमीन खोदा, जमीन खोद के उसमें ईंट की टुकड़ी डाला, फिर उसको लोहे से ठोका, मजबूत किया, फिर जाल बनाया, जाल बना के फिर बीम खड़ा करके वहां से ढलाई करके आप ऊपर तक ले गए। क्यों? मकान मजबूत हो, इसीलिए न किया, मकान मजबूत हो। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो अगर छत डाला जाएगा बाद में तो मकान के गिरने का अंदेशा, खतरा है। हमारे समाज में ये जो बुराइयां हैं, बच्चों में गाना सुनने की आदत, बच्चों में माँ बाप की नाफरमानी, औलाद में टीवी देखने की आदत, औलाद में गाली बोलने की आदत, औलाद की आंख ठीक नहीं है, औलाद की कान ठीक नहीं है। मतलब कान बीमार नहीं है, मतलब ये है कि कान से गुनाह हो रहा है, आंख से गुनाह हो रहा है, ज़बान से गुनाह हो रहा है। और ये मोबाइल, ये हर बच्चे का जेब, बल्कि हर इंसान का जेब सिनेमा हॉल बन चुका है। इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से हम मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं, आज हमारे समाज में ये औलाद की जो पैदाइश है, इसकी फाउंडेशन, इसकी बुनियाद शादी है। शादी शरीयत के मुताबिक हो रही है। हमारे समाज में शादी शरीयत के मुताबिक हो रही है। शादी औलाद की फाउंडेशन है। आज उस फाउंडेशन में जो खराबियां आई हैं, पैसा लेकर के शादी करना, गाड़ी लेकर के शादी करना,
अच्छा सामान मांग करके शादी करना। और लड़की को जब देखने के लिए जाएंगे तो लड़की की खूबसूरती भी देखेंगे और लड़की की सीरत भी देखेंगे, लड़की के खानदान वाले के हाल अहवाल की भी जानकारी लेंगे। लेकिन लड़का शराबी है, लड़का जुआरी है, लड़का खड़े होकर पेशाब करने वाला है, लड़का बेनमाजी है, लड़का फिल्म देखने वाला है, लड़का समाज में बदअमनी फैलाने वाला है, लड़का समाज को तोड़ने वाला है। ये कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता है, बल्कि जितना लड़के को लड़की के अहवाल जानने का हक है उतना ही लड़की को भी हक है कि मेरा बनने वाला शौहर नमाजी है या नहीं, मेरा बनने वाला शौहर दीनदार है या नहीं, मेरा बनने वाला शौहर शरीयत का पाबंद है या नहीं, मेरा बनने वाला शौहर सुन्नत का पाबंद है या नहीं, मेरा बनने वाला शौहर समाज में शांति फैलाने वाला है या नहीं, मेरा बनने वाला शौहर बच्चे की पैदाइश और बच्चे के तालीम और तरबियत में मुईन और मददगार है या नहीं। ये लड़की को भी हक है। लेकिन अफसोस की बात है कि लड़की की सारी जानकारी ली जाती है लेकिन लड़कों की कोई जानकारी नहीं ली जाती। हमने औलाद की फाउंडेशन को, औलाद की बुनियाद को हमने वही खराब कर दिया जिसकी वजह से आज जो हमारी औलाद पैदा हो रही है दीन से दूरी इख्तियार कर चुकी है और माँ बाप की नाफरमानी करती है, समाज में बदअमनी फैलाती है और मुआशरे में बुराइयों को जन्म देती है। और इसी वजह से आज हमारे समाज की बच्चियां खुदकुशी करने पर मजबूर है। इसी वजह से आज हमारी समाज की बच्चियां जहर खा के मर रही है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया इमारत शरिया के काजी हजरत मौलाना काजी वसी अहमद साहब दामद बरकातहुम ने 2018 के अंदर रानीगंज अररिया में एक प्रोग्राम में बतलाया था, एक इजलास में बतलाया था कि 3 लड़कियों ने दरखास्त लिख करके इमारत शरिया भेजा और कहा कि काजी शरीयत हम 3 बहन हैं और तीनों बहन शादी की उम्र को पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमारे अब्बा हुजूर के पास नगद पैसे देने के लिए नहीं है, हमारे अब्बा हुजूर के पास गाड़ी के पैसे नहीं है, हमारे अब्बा हुजूर के पास जहेज में देने के लिए सामान के पैसे नहीं है, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, हमारे वालिद साहब मजबूर हैं। इसलिए काजी शरीयत आप हमें इजाजत दीजिए कि हम खुदकुशी कर लें, फांसी लेके मर जाएं या जहर खा के मर जाएं, ताकि कल कयामत में अल्लाह के यहाँ कह सकें कि बारी ताला हमारे अब्बा हुजूर को शादी करने के वसाइल नहीं थे, अगर मेरा कदम फिसल जाता तो इस्लाम पर धब्बा आता और मेरे वालिद मोहतरम की पगड़ी गिर जाती। इसलिए काजी शरीयत आपसे इजाजत ले रहे हैं, आप इजाजत दे दीजिए ताकि मैं खुदकुशी करने के बाद, फांसी लेकर मरने के बाद अल्लाह के यहाँ मेरा मुआखजा ना हो, अल्लाह मुझे सजा ना दे। आज हमारे समाज का ये हाल है कि हमारी बच्चियां खुदकुशी की इजाजत ले रही है काजी शरीयत से, और ये हमारी ये नौजवान, ये बेगैरत मुसलमान और ये लालची मुसलमान, ये गाड़ी के शौकीन मुसलमान, ये पलंग और कुर्सी के शौकीन मुसलमान आज बच्चियों से शादी, अपने बेटे की शादी, जब तक ये पैसे का मुतालबा नहीं करते, जब तक इनका मुतालबा पूरा नहीं हो जाता, उस वक्त तक ये अपने बच्चे की शादी नहीं करते। और माफ कीजिएगा हजरात उलमाए किराम, माफ कीजिएगा हाजी नमाजी जमाती, ना माफ कीजिएगा मौलवी, ये मौलवी हजरात, ये जमाती, ये मौलवी, ये हाजी, ये काजी, ये लोग क्या करते हैं, ये पीछे से लेते हैं जो नमाजी हैं, जो जमाती हैं, जो हाजी हैं, जो दाढ़ी वाले हैं, जो मिंबर में बोलने वाले हैं और जो दीनदार समझे जाते हैं, माफ कीजिएगा ये हजरात पीछे से लेते हैं और ये कहते हैं कि मेरा समाज में एक वकार है, मैं स्टेज पर बोलने वाला हूँ, मैं तकरीर करता हूँ, मैं जमात में जाता हूँ, मैं फला दीनदार कहलाता हूँ। इसलिए समधी साहब किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, पीछे से आप इतना रकम ला करके दे दीजिएगा,
दुआर खर्चा के लिए पीछे से दे दीजिएगा। वो साइड से वो पैसा मंगवा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, समधी साहब को फोन करते हैं, समधी साहब मेरे ताल्लुकात बड़े बड़े लोगों में हैं, मेरे दोस्त यार बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए ऐसा कीजिएगा जहां पर बारात बैठेंगे वो जरा खुशनुमा बना दीजिएगा, वो जरा अच्छा बना दीजिएगा, जरा अच्छी कुर्सी लगवा दीजिएगा, जरा अच्छा सा इंतजाम कर दीजिएगा। अब समधी साहब को बेटी की शादी करनी है, बेचारा साले से, चचेरे भाई से, ममेरे भाई से कुछ रकम इकट्ठा करके वो पिंडाल खुशनुमा बना दिया, तिलक के पैसे भी पहुंचा दिए, गाड़ी भी मनपसंद लड़के को कसवा दिया, सामान भी जो मुतालबा किया था, ये पलंग, आजकल जो पलंग चला है वो बॉक्स वाला पलंग चाहिए, ऐसी कुर्सी चाहिए, ऐसी गोदरेज, ऐसा गोदरेज चाहिए, वो सारा भी इधर से उधर से, साले से, चचेरे भाई से, ममेरे भाई से 10,000 5,000 कमा के जो बचाया था वो भी उठा करके वो सारा मुतालबा पूरा कर दिया, पिंडाल भी खुशनुमा बना दिया और सोचा कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक फार्म वाला मुर्गा उसी का हम गोश्त बना देंगे और उसी का पुलाव बना देंगे, बिरयानी बना देंगे, खिला देंगे। फिर समधी साहब का फोन आता है कि समधी साहब नहीं, हमारे समाज में हमारे कुछ बिरादराने वतन भी जाएंगे, हमारे साथ में कुछ वैष्णव लोग भी जाएंगे, परहेजी लोग भी जाएंगे, जो ये नहीं खाएंगे ये खाएंगे। तो अब वहां पर समधी साहब को कहा जा रहा है कि ये भी कर दीजिएगा, वो भी कर दीजिएगा, इशारे में समझ जाइए, ये भी कर दीजिएगा, वो भी कर दीजिएगा। अब वो बेचारा, अब सब तरफ से वो हाथ उसका फैल चुका है, अब कोई नहीं बचा है मांगने के लिए। अब क्या करें? तो देखता है कि गांव में कोई महाजन है या नहीं, जो 10 टकिया पर, 10 रुपया सैकड़ा पर सूद पर पैसा देता है। अब उसके पास जाता है कि महाजन साहब, मेरी बेटी की शादी फला तारीख को है और हमारे समधी साहब का फोन आया है कि ऐसा ऐसा करना है, अब हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए इतना पैसा दीजिए। अब 50,000 रुपया वो महाजन से उठा के लाता है और बिरयानी का इंतजाम करता है, तीनों गोश्त का इंतजाम करता है, मछली का इंतजाम करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, और ये बारात में एक कलर की गाड़ी, 25 गाड़ी एक कलर की, 50 गाड़ी एक कलर की, वो जो 2 लाख रुपया लिया था उसी में से वो गाड़ी किराए पर करता है, एक कलर की गाड़ी लेकर के जाता है और उस पैसे को तेल में फूंकता है, गाड़ी के किराए में फूंकता है। और एक कलर की गाड़ी पर ये मौलवी साहब भी, ये नमाजी साहब भी, ये जमाती साहब भी, ये हाजी साहब भी, सब उस बारात में उस गाड़ी पर बैठ के जाता है, वो सूद वाला पैसा पलथी मार करके खाता है। क्यों आप ऐसा नहीं करते कि जो शादी में पैसे लेगा उसके बारात में नहीं जाएगा, जो शादी में पैसे लेगा उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। एक बात बताते हैं, एक गांव का वाकया है, चश्मदीद, ये आंख से देखा हुआ वाकया है। एक गरीब बच्ची की शादी नहीं हो रही थी तो गांव से फितरे का पैसा जमा किया, रमजान में फितरा वाला जो पैसा होता है वो पैसा जमा किया। गांव में मशवरा हुआ, वो टोटल पैसा उस आदमी को दिया गया और वो 80,000 समधी को गिन के आया, फितरा वाला टका। फिर अब पिंडाल लगाना है तो गांव में सब ज़कात दिया, उशरा वाला पैसा दिया, गेहूं धान मकई का जो उशरा निकलता है मन में 2 किलो, वो पैसा उसको दिया, उससे पिंडाल लगाया और खाना बनाया और 80,000 रुपया उसको पहुंचाया, गाड़ी खरीद करके दिया और वो आ करके वो फितरा वाला पैसा, वो उशरा वाला पैसा, वो ज़कात वाला पैसा मस्जिद का इमाम भी, मौलवी साहब भी, हाजी साहब भी, जमाती साहब भी और निकाह पढ़ाने वाला मैं, मुझे बुलाया था निकाह पढ़ाने वाले के लिए लड़की की तरफ से। ये हमारे समाज का हाल कैसे होगा इस्लाह? ये बोर्ड लगा लेने से इस्लाह हो जाएगा? मैंने कहा था कि मुकर्रिर को नंबर देने की नियत से मत आइए। अगर सुधरना है, अब कोई तरीका नहीं बचा है,
हजरात उलमाए किराम ने हमारी इस्लाह के लिए कितने सारे तरीके निकाल दिए हैं। ये समाज की इस्लाह के लिए बुनियादी चीज शादी ब्याह है। जैसे मकान को मजबूत करने के लिए उसकी फाउंडेशन को मजबूत किया जाता है, उसकी बुनियाद को मजबूत किया जाता है, इसी तरीके से अगर इस औलाद को अगर दीनदार बनाना है, बच्चों को अगर दीनदार बनाना है, तो सबसे पहले शादी ये औलाद की फाउंडेशन है, बुनियाद है। इसको शरीयत के मुताबिक कीजिए और तब देखिए हमारे समाज में दीनदार होता है या नहीं। हमारे समाज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग पैदा होते हैं या नहीं। हमारे समाज में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जैसे बुजुर्ग पैदा होते हैं या नहीं। हमारे समाज में काजी मुजाहिदुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह जैसे काजी पैदा होते हैं या नहीं। हमारे समाज में मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी जैसे बुजुर्ग पैदा होते हैं या नहीं। हमारे समाज में कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग पैदा होते हैं या नहीं। हमारे समाज में मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी जैसे मुहद्दिस पैदा होते हैं या नहीं। लेकिन हम तो कोशिश करते ही नहीं, सिर्फ इस्लाह मुआशरा के ये कॉन्फ्रेंस करके, ये इजलास करके और फजर की नमाज छोड़ के चले जाएंगे। क्या होगा? कुछ होगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अभी भी कह रहे हैं, अगर अमल करना है तो हम अभी बोलेंगे, नहीं तो अभी भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अमल करेंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। शादी में पैसे लेंगे, बेटी में सब मजबूर है ना, मजबूर कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए अगर सारी जायदाद को लुटा के भी इज्जत बचाना पड़े तो बचाना चाहिए। बेटी में मजबूर है, लेकिन बेटे में तो कोई मजबूर नहीं है। और एक बात दीनदार तबके की बात कह रहे हैं कि हमारे तरफ से कोई मुतालबा नहीं है, आपको जो देना है अपने बेटी दामाद को दे दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? ये दीनदार तबके का जुमला है। बेटी दामाद बना ही नहीं तो अभी क्यों दे दीजिएगा? शादी आप शरीक क्यों अपने ऊपर बोझ ले रहे हैं? समझ में कोई ऐश मौज कोई करेगा, पलंग पे कोई सोएगा, गाड़ी पे कोई उड़ेगा, और ये बुढ़वा सब जो है अपने सर पे बोझा ले रहा है। बेटा जब अलग होता है तो पलंग पे बुढ़वा को सोने देता है, बैठने देता है। बेटा जब शादी होने के बाद जो घर में बहू आती है वो होम मिनिस्टर बन जाती है। होम मिनिस्टर समझते हैं कि नहीं? होम के माना घर, मिनिस्टर के माना मंत्री। ये बुढ़वा लड़की देखने के लिए 10 जगह चक्कर लगाया, 10 जगह लड़की पसंद नहीं हुई, 11वीं जगह लड़की पसंद हुई और फिर अपने उसको बहू बना के घर में लाया। अब ये बुढ़वा सबसे खराब घर में, सबसे खराब। ये सर पे बोझा ले रहा, पैसा गिन के सर पे बोझा ले रहा। कल कयामत के दिन जवाब देते देते थक जाएगा। अगर किसी को अभी इस स्टेज पर बुला के 2-4 जुमला कह दिया जाए जो उसकी इज्जत पर पड़ती हो, तो वो बाहर जाकर के आपका खून पिएगा, लड़ेगा आपसे। कई महीने तक इसके झगड़े चलेंगे। लेकिन याद रखिए कल कयामत के दिन मैदान हश्र में कितने लोग होंगे? ये 10 तो नहीं, जितने लोग अभी तक दुनिया से गुजर चुके हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब एक मैदान में होंगे। जितने लोग अभी मौजूद हैं वो भी एक ही मैदान में आएंगे। अभी से कयामत कायम होने तक जितने लोग पैदा होंगे वो भी उसी एक मैदान में जमा होंगे। तो कितना बड़ा मजमा होगा, कितना बड़ा मजमा होगा। और वहां पर अल्लाह की अदालत की कुर्सी लगेगी। अल्लाह तबारक व तआला उसका नाम लेकर के बुलाएगा और कहेगा फला आदमी बेटे की शादी में इतना पैसा लेने वाला, बेटे की शादी में गाड़ी लेने वाला, बेटे की शादी में पलंग लेने वाला, चले आओ।
अल्लाह की अदालत की कुर्सी के पास उसको जब बुलाया जाएगा और दूर में बैठा होगा और वहां से जब वो चल के आएगा तो कितने लोग सर उठा के देखेंगे? कितनी जिल्लत होगी, कितनी जिल्लत होगी। अगर उस जिल्लत से बचना चाहते हैं तो जिन्होंने लिया है वो मरने से पहले वापस कर दीजिए, वरना उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह के यहाँ जुल्म नहीं होता है, एक एक कर बदला लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच एक मर्तबा फरमाया था, मनिल मुफलिस। मुफलिस कौन है, गरीब कौन है जानते हो? हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गरीब वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो, गरीब है? कहा नहीं, गरीब वो है जो कल क़यामत के दिन नेकियों का ढेर लेकर के आएगा, नेकियों का पहाड़ लेकर के आएगा, नेकियों का अंबार लेकर के आएगा, और किसी का हक दबा लिया होगा, किसी की जमीन दबा ली होगी, और किसी को एक घुसा मार दिया होगा और तिलक जहेज ये सब कर लिया होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उसको वो लाइन में हक लेने के लिए खड़े होंगे और इसकी नेकियों में से उस हक के बदले से दिया जाएगा, सारी नेकियां खत्म हो जाएगी और वो हक लेने वाले लाइन में खड़े होंगे और उसकी वो जो थोड़ा बहुत नेकी किया होगा, अब इसकी नेकियों को उसको दे दिया जाएगा, उसके गुनाह इसको दे दिया जाएगा, तो गुनाहों का गेठड़ी लेकर के जाएगा। इसको कहा जाता है मुफलिस। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त की नज़ाकत है, आप जरा थक चुके हैं। आयत पर तो मैं बोल नहीं सका, इस्लाह मुआशरा। मैंने 3 आयत पढ़ा था, तीनों आयत में से किसी आयत पर बात नहीं हुई, बस इस्लाह मुआशरा पर बात हुई। ये जो मुआशरा है, ये कॉन्फ्रेंस जो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, तो हम अपने इस मुआशरे की इस्लाह करें, शरीयत को, सुन्नत को अपनी जिंदगी में लावें, अपने बाल बच्चों को तालीम दें, शिक्षा दें, एजुकेशन दें। इसी एजुकेशन की बुनियाद पर हमारा समाज सुधरेगा, हमारा समाज तरक्की करेगा। क्यों? इसलिए कि मक्कतुल मुकर्रमा में सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये उस वक्त नाजिल हुई जिस वक्त मक्का में सारी बुराइयां पाई जा रही थी, लेकिन अल्लाह ने उस बुराइयों के सिलसिले में आयत बाद में नाजिल किया, लेकिन सबसे पहले पढ़ने वाली आयत नाजिल फरमाया। इससे हमें नसीहत है, इससे हमें सबक है कि हम भी अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अपने बच्चों के अंदर अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर दाखिल करेंगे, तो हमारा समाज खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमारा समाज जन्नत निशान समाज होगा। अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।